कानपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के पर सेवा, सुशासन, सुरक्षा के संकल्प के साथ जन जन को उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल करने के बाद आज कानपुर नगर में हम सब 8 वर्ष के पूरे होने पर आम जनमानस को बधाई देने के लिए एकत्र हुए हैं। अभी आपने देखा बड़ी संख्या में लाभार्थियों को सीधा संवाद भी हुआ है और उनके विभिन्न योजनाओं से उन्हें सम्मानित करते हुए उन्हें सीधे सर्टिफिकेट और ट्रैक्टर इत्यादि प्रदान किए गए हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विशेषकर कानपुर में आमूलचूल परिवर्तन आया है। हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले थी पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे हम बेहतर बनाएं। आज हम इन 8 वर्षों में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य के तमगे से बाहर निकल करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। कानपुर की जो बदहाली थी, उस बदहाली से हम निकल करके जो एक कानपुर की सोच थी उसके मुताबिक एक बेहतर से बेहतर स्थिति में लाने का काम इन 8 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने संकल्प को पूरा करने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं हर गरीब को पक्का मकान, शहर हो या गांव हो, बड़ी संख्या में हर गरीब को पक्का मकान मिला है। चाहे देहात में जाकर देखेंगे, शहर में देखेंगे, सभी को शौचालय मिला है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत जरूरतमंदों को गैस कनेक्शन, होली दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर, सबको शौचालय, किसान सम्मान निधि, छोटे बच्चों को उनकी निःशुल्क ड्रेस, जूता मोजा, पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, स्मार्ट क्लासेज, माध्यमिक शिक्षा में नकल विरोधी परीक्षाएं और टीचर्स का हमेशा उपस्थित रहना, बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना। उस शिक्षा में भी बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज नई बनी है, दुगनी लगभग संख्या हुई है। निजी क्षेत्र के लिए भी हम लोगों ने नए शिक्षा के केंद्र बनाने का काम किया है। हम कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। कानपुर नगर में जहां 500 की ओपीडी होती है, वहां 5000 की से अधिक की ओपीडी हो रही है। हमारा हृदय रोग संस्थान पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर काम कर रहा है। मेडिकल कॉलेज भी पहले से बहुत बेहतर हुआ है। हमारी ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही, सभी दवाइयां 298 प्रकार की दवाइयां डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। 5000 की आबादी पर हमने हेल्थ वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर खोले हैं। वहां 14 प्रकार की जांचें, 58 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध हैं। जच्चा बच्चा के लिए वहां पर टीकाकरण के साथ साथ उनके अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमने मातृ और शिशु जो संस्थागत प्रसव है उसमें वृद्धि करते हुए उसकी मृत्यु दर में कमी लाने का काम किया है। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट मड मेडिकल कॉलेज पर आगे बढ़ते हुए 2017 में जब हमको सरकार बनाने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया था, तब मात्र 12 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे। आज 80 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूरी क्षमता के साथ कर रहे हैं। मेडिकल MBBS की सीटें लगभग 3 गुनी हुई हैं। MS और MD की सीटें 2 गुने से अधिक हुई हैं। हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। हम अपनी जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें होती हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाती थी, प्राइवेट अस्पतालों को हमने चिन्हित किया है। हमारी बहन किसी भी प्राइवेट अस्पताल जो चिन्हित है वहां जाकर निःशुल्क अल्ट्रासाउंड करा सकती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने बड़ी संख्या में मरीजों को 5 लाख तक के माननीय मोदी जी की गारंटी के तहत इलाज देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान कार्ड बनाने में नंबर 1 पर है। 5-5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, लगातार बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में 9000 करोड़ से अधिक का पेमेंट हमने निजी अस्पतालों को किया है, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि किसानों की जीवन में उन्नति लाने के लिए हमारी सरकार ने MSP को बढ़ाने का काम किया है। अभी तक गेहूं की खरीद होती थी, धान और खरीफ की फसलों को भी खरीदारी करने का काम किया। मकई की खरीदारी कभी इस स्टेट में नहीं होती थी।
आलू की खरीदारी नहीं होती थी। किसानों को मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही। आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कामयाबी हासिल की है। ओडीओपी के माध्यम से जन जन को रोजगार से जोड़ा है। विश्व